ओके, तो ये जो वीडियो है ये दूसरा भाग है पहले वीडियो का जिसमें हमने सोडा कैन की मॉडलिंग की है। तो आगे बढ़ने के लिए अभी मैं आपको बता दूं कि आज हम बनाने वाले हैं ये कैन का टॉप एरिया। और इसके लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएं, व्यू इमेज फाइल पे जाएं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक रेफरेंस इमेज रखा हुआ है। इसे आप गूगल पे सर्च करके बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर इस इमेज के डायमेंशन की बात करें तो वो है 612 बाई 612 पिक्सल्स। तो हमें यही यूज़ करना है। ओके, तो अभी के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया और प्लेन लेते हैं, टॉप पे आते हैं और टॉप पे आकर के मैंने एक प्लेन इस तरीके से क्रिएट कर दिया। मॉडिफायर पे आते हैं और ये जो साइज़ है ना इसको हम दे देते हैं 612 और इसी तरीके से ये वैल्यू भी हम दे देते हैं 612 पिक्सल्स। ओके, अब मुझे इस इमेज को इस प्लेन पे अप्लाई करना है ताकि मैं उसे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकूं। इसे क्लोज कर देते हैं। आपको जाना होगा मटेरियल डायलॉग बॉक्स पे, एक नया स्लॉट ले लें। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा है स्टैंडर्ड और उसके बाद डिफ्यूज़ पे आके मैं लेने वाला हूँ यहाँ से बिटमैप और इस तरीके से इमेज को अप्लाई कर दिया मैंने। अब सेम मटेरियल को इस सिलेक्शन पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन बटन का यूज़ कर लिया और इस बटन को ऑन कर दिया जिसका नाम है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उसके पीछे वजह है वायर फ्रेम। इसे हम चेंज कर देते हैं डिफ़ॉल्ट शेडिंग में और अगर इसके शॉर्टकट की बात की जाए तो वो है आपका F3। आपके फ्रंट पे आके मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से थोड़ा नीचे रख दिया ताकि ये ग्रिड के पीछे चले जाए। अब हमें इसकी मॉडलिंग करनी है, तो मॉडलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ प्लेन का और इस हिस्से की हम मॉडलिंग करेंगे अभी। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा प्लेन बनाया इस तरीके से। मॉडिफायर पे आए और F4 प्रेस करके मैं शेडेड प्लस वायर फ्रेम में आ चुका हूँ। इस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको 1 करते हैं और इस वैल्यू को भी 1 करते हैं। ओके, और इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज़ करने वाला हूँ, वो है आपका कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एज पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखते हैं कीबोर्ड पे और इसे मूव करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उससे पॉलीगन एक्सट्रूड होगा। और स्केल टूल से मैंने इस तरीके से स्केल कर लिया। वापस से शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और अगेन स्केल टूल का यूज़ करके इस तरीके से स्केल कर दिया। इसी तरीके से शिफ्ट के साथ ड्रैग और यहाँ तक ले आया हम इसको। अब वर्टेक्स पे आते हैं और इस वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, अब आते हैं वापस से एज पे। इनको स्विच करने के लिए मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स पे जाने का जो शॉर्टकट की है वो है 1, एज पे आने का शॉर्टकट की है 2, बॉर्डर पे जाने का है 3, पॉलीगन पे जाने का है 4 और एलिमेंट पे जाने का है 5। तो फिलहाल अभी मैं एज मोड पे हूँ और शिफ्ट के साथ मैंने वापस से इस तरफ ऐसा एक्सट्रूड किया, इसको स्केल टूल लिया और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, फिर से शिफ्ट के साथ ड्रैग और इसको मैंने थोड़ा ऐसा रोटेट किया। ओके, वर्टेक्स मोड पे आके वर्टेक्स को ऐसा मूव किया। अगेन एज मोड पे आ गया मैं और एज को इस तरीके से एक्सट्रूड किया और वापस से शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड और इस तरीके से रोटेट और वाई एक्सिस पे इस तरीके से स्केल। तो एक तरीके से मैं पॉलीगन से इस इमेज को ट्रेस कर रहा हूँ। अभी मैंने एक्स एक्सिस पे ऐसा अगर स्केल किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और यहाँ पे लाके मैंने इसको सेट कर दिया। अगेन स्केल वाई एक्सिस पे और इसको इस तरीके से मूव करके यहाँ पे सेट किया। ओके, इसी तरीके से इस वर्टेक्स को उठा के हमने यहाँ सेट किया, इस वर्टेक्स को उठा के इस तरीके से आपको सेट करना है ना इजी, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। अब क्या करते हैं, जैसा हमने ऊपर के पे ये सारी सेटिंग की
बस वैसा ही नीचे के जो शेप है या इमेज है उसको आपको ट्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया, अगेन शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग किया और यहाँ से इसको रोटेट कर दिया ऐसा। ओके, जब मैं ये मॉडलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं केवल इसका हाफ पोर्शन ही मॉडल कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका अदर हाफ है वो जस्ट इसका एक सिमिट्री मॉडल है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। देखिए अब मैंने इन दोनों एजेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट के साथ मूव किया और वाई एक्सिस पे इस तरीके से स्केल करके स्ट्रेट कर दिया। ओके, अब अगर आपको इस एज को इस एज के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे हमारे पास ब्रिज का ऑप्शन है, आप ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। ओके डन। अभी इस जगह पे मैं दोनों एजेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, कनेक्ट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एजेस ऐड कर देता हूँ। तो ये हमने हाफ पोर्शन रेडी कर लिया इस मॉडल का। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से पैक करने के लिए शिफ्ट के साथ यहाँ तक इस तरीके से ड्रैग करें। आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप भी ले सकते हैं। इस तरीके से शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग किया। अब इस वर्टेक्स को इसके साथ जोड़ना है, तो इसके लिए राइट क्लिक करें, टारगेट वेल्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसका यूज़ करके आप वर्टेक्स को इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से इन वर्टेक्स को भी जोड़ सकते हो आप। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। ओके, अब हमें सिमिट्री मॉडिफायर का यूज़ करना है ताकि जैसा हाफ पोर्शन ये बना है अदर हाफ भी वैसा ही बन जाए। तो ये मैंने लिया सिमिट्री मॉडिफायर, और किस एक्सिस में सिमिट्री करना है तो एक्स पे। तो ये जेड को ऑफ किया और एक्स को ऑन कर दिया। अगर इस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है तो आपको फ्लिप ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। तो उसके लिए आपको मिरर पे आना है और इस मिरर का जो पॉइंट है उसको मैंने इस तरीके से सेट किया। ओके, फिलहाल हमने अपने मॉडल का ये हिस्सा बना लिया। अब वापस से टॉप पे आया मैं और इस पे मैं देने वाला हूँ शैल मॉडिफायर। तो मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और यहाँ से मैंने शैल मॉडिफायर ले लिया। शैल मॉडिफायर दे के आप अपने ऑब्जेक्ट पे थोड़ा थिकनेस ला सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसका आउटर अमाउंट बढ़ाया, ये इस तरीके से आप इस पे थिकनेस ला सकते हैं। ओके, वर्टेक्स पे आके मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा और सर्कुलर शेप देना है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ओके, तो ये हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगर मुझे इस पे और एक्स्ट्रा वर्क करना है तो मॉडिफायर लिस्ट पे आए और आप एडिट पॉली मॉडिफायर दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो एरिया है इसको मॉडल करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आया पॉलीगन पे, मैंने F4 प्रेस किया और इन दोनों पॉलीगन को सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे ग्रो सिलेक्शन है, इस तरीके से मैंने ग्रो किया सिलेक्शन, और ये जो बाकी पॉलीगन्स हैं इनको इस तरीके से सेट किया। ये हो गया सेलेक्ट। ओके, और शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये इस तरीके से सेट हो गया। चाहो तो हल्की सी स्केलिंग कर लो इस पे आप, इस तरीके से। ओके डन। अभी हम इस पे एक मॉडिफायर देखते हैं, वो है मैश स्मूथ मॉडिफायर। इससे ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से स्मूथनेस के साथ दिखाई देगा। तो ये हमने कुछ ऐसा बनाया है। ओके, वापस से टॉप पे आते हैं और इस हिस्से को मैंने अभी क्रिएट कर लिया है तो इसको अभी साइड पे रख देता हूँ मैं, इस तरीके से इधर रख लेते हैं। ओके, ग्रिड को ऑफ कर दिया मैंने। अब अगेन प्लेन लेते हैं
और इसी तरीके से बाकी पोर्शन को रेडी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इस जगह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने एक प्लेन लिया और उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से ड्रैग किया और इसको रोटेट किया, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग एंड रोटेट। तो अभी मैं आप ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको प्रोसेस आप समझ चुके हैं। जो हमने जस्ट पहले वर्क किया वही सारे टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये हो गया यहाँ तक इस तरीके से रेडी, और इसी तरीके से यहाँ पे इसको ऐसा ड्रैग, वर्टेक्स को लेके इस पॉइंट को कुछ ऐसा कर दिया अपन ने। ओके डन, ठीक है। अब एज पे आते हैं और इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करके इसके बीच में कुछ सेगमेंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे इस तरीके से सेगमेंट ऐड कर दिया हमने। ओके, अब क्या करते हैं, अब इस एज को इस एज के साथ ब्रिज कर देते हैं और बॉर्डर पे आके आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर बन रहा है। राइट क्लिक करें, बॉर्डर को आप कैप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएँ और इस एज को इस एज के साथ ब्रिज कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे भी बॉर्डर आपको मिल सकता है, इसे आप कैप कर दें इस तरीके से, और अभी हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब इसके बाद यहाँ के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैंने इस एज को यहाँ पे भी कनेक्ट करना है, इस वर्टेक्स को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स ओपन है, इसको इधर कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आप कट का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप कट करके इनको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। तो ये क्रिएट हो रहा है, राइट क्लिक करके कैंसिल, और इसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो ऐसा हमने ऐड कर दिया और इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अगेन इस जगह पे आते हैं और ये फ्लो को लेते हुए ऐसे आगे बढ़ गया। इसी तरीके से ये भी क्रिएट कर लिया अपन, और इस चीज़ को रेडी करने के लिए ये मैंने एक एज ऐड कर लिया और कट करके यहाँ तक जोड़ दिया ऐसा, और इस पॉइंट को जोड़ा इसके साथ। डन। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैंने ले लिया अगेन सिमेट्री मॉडिफायर, एक्स एक्सिस पे सिमेट्री किया और फ्लिप कर दिया। सिमेट्री के मिरर पॉइंट्स को मैंने सेट कर दिया इसके सेंटर पे इस तरीके से, और उसके बाद फिर राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, तो अभी हमने इस तरीके से इतना मॉडलिंग का काम कर लिया। अब आते हैं बॉर्डर पे, और ये आप देखें बीच के जब बॉर्डर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से बॉर्डर सेलेक्ट ना होकर के आउटर बॉर्डर भी सेलेक्ट हो रहा है। इसके पीछे वजह ये हो सकता है कि ये वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं इस तरीके से। तो आप करें क्या, पहले इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, यहाँ पे दो वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे से उसका ऑप्शन बॉक्स है, यहाँ से आप डिस्टेंस ले लें और इसको वेल्ड कर दें। इसी तरीके से इन दोनों को वेल्ड कर दें और इस तरीके से यहाँ पे भी इसको वेल्ड कर दें। ओके, अब आते हैं बॉर्डर पे और इस बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और हम इसको करते हैं कैप। कैप करने के बाद अब मुझे इस पॉलीगन से पीछे रखे हुए इमेज को देखना है, तो ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करने से आप सी थ्रू में जा सकते हैं और उसके बाद स्केल टूल लें और इस तरीके से इसको स्केल कर लें, देन इसको सेट कर लें कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये पार्ट हो गया डन।
अब आते हैं बॉर्डर पे और ये आउटर बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया। आप सिंपली शिफ्ट के साथ इस तरफ स्केल करें और ऐसा ही इस तरफ स्केल कर लें। पर आज ये इस तरीके से हमने स्केल कर दिया। अब मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और इस वेरीफाई मॉडिफायर दे देते हैं। इससे होगा क्या, ये जो सिलेक्टेड बॉर्डर है उसको उसने कुछ इस तरीके से सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, यानी इस वेरीफाई कर दिया। ओके, अब जब ये इस तरीके से इस वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद आपको वापस से इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। अब आप देखें कहीं कहीं पे आपके जो वर्टेक्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, इनको आप मैनुअली कुछ इस तरीके से सेट कर दें। अगर आपको लगे कि कोई वर्टेक्स काम का नहीं है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको डिलीट किया वैसे ही मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ओके, जैसे ये इंडिविजुअल वर्टेक्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने हटा दिया। अभी ये ऐसा सेट किए और इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अगेन इस जगह पे भी आए तो इसको उठा के हमने ऐसा सेट किया, यहाँ पे कुछ ऐसा सेट कर दिए, इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से सेट किए और इस तरीके से सेट किया। बट आप जब ये सेट करें तो आपको ध्यान देना है सर्कल का शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। और ये इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। अब इसका जो हाफ पोर्शन है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने हाफ पोर्शन सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अभी आप देखें ये गिज़्मो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वजह है हमने लोकल रखा हुआ है। इसको वर्ल्ड कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं और पॉइंट्स को मैं यहाँ पे सेट करते आ रहा हूँ इस शेप के ऊपर। ओके, डन। अब क्या करते हैं, वापस से राइट क्लिक, कट पे आते हैं और यहाँ से मैंने कट दे करके इस जगह तक कुछ पॉइंट बना लिया। इससे क्या होगा, आपको ये दो एज को ब्रिज करने में एक अच्छा शेप मिलेगा। ओके, अभी यहाँ बॉर्डर बना, इस बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं और कैप कर देते हैं। अगेन राइट क्लिक, कट, और यहाँ से कट करते हुए इस वर्टेक्स को इधर जोड़ दिया और इसी तरीके से इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दिया। इतना पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब हमें वापस से मॉडिफायर लिस्ट पे आना है, सिमेट्री मॉडिफायर देना है। एक्स एक्सिस पे हमने इसको सिमेट्री मॉडिफायर सेट कर लिया और इसको यहाँ से इस तरीके से सेट कर लिया। ओके, मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और इस पे एक बार मैश स्मूथ मॉडिफायर देते हैं। ओके, तो अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑल टेक्स्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब वापस से एज पे आते हैं, इस बटन को ऑन करते हैं ताकि ऊपर का भी जो इफेक्ट है ना वो दिखाई देता रहे। ऑल्ट प्लस एक्स किया ताकि पीछे की इमेज दिखाई दे और इस एज को सेलेक्ट किया मैंने। ये यहाँ पे अगर डबल क्लिक किया मैंने तो ये इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। वापस से ऑल्ट एक्स और जेड एक्सिस पे इस पॉइंट को इस तरीके से मूव कर दिया ऐसा। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों एजेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया ब्रिज, और ये जो खाली पार्ट है यानी कि बॉर्डर है इसको मैंने कर दिया कैप। वर्टेक्स पे आके राइट क्लिक और कट करके मैंने इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, पॉलीगन पे आते हैं और इन तीनों पॉलीगन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। ओके, अब बारी आती है क्रीज बनाने की। तो अगर आप मेटेलिक क्रीज बनाना चाहते हैं, जैसे कि इस एज को सिलेक्ट किया मैंने और इस पर डबल क्लिक किया और इस पार्ट को रिमूव कर दिया सिलेक्शन से, तो ये इस तरीके से
सिलेक्शन से वो पार्ट हट गया। अब यहाँ पे आप देखें क्रीज का ऑप्शन है और आप इसे हल्का से इस तरीके से क्रीज दे सकते हैं। इसी तरीके से ये बाहर के एजेस को सिलेक्ट किया मैंने, और जो पार्ट सिलेक्शन में नहीं चाहिए उसको ऑल्ट के साथ इस तरीके से सिलेक्शन से रिमूव किया, और इस पे भी मैंने हल्का सा क्रीज दे दिया इस तरीके से। इस एज को सिलेक्ट किए और इसको भी इस तरीके से क्रीज दे दिया। ओके, अब अगर हम देखें तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, टॉप पे आते हैं और यहाँ पे आकर के अगेन एज पे आते हैं, और अब इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने डबल क्लिक किया एज को, और इसको भी थोड़ा सा क्रीज दे देते हैं ऐसा। अगेन इस पार्ट को भी सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्रीज दे दिया, और इस पार्ट को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे भी क्रीज दे दिए। ओके, टॉप पे आते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस पार्ट को फिल करना तो उसके लिए आपको एज पे आना है, और इन दोनों एज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्रिज कर दिया, ये जो बॉर्डर बना है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कैप कर दिया। पॉलीगन पे आके इन सारे पॉलीगन को सिलेक्ट किया मैंने और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दिया। अगेन एज पे आके इन सारे एजेस को सिलेक्ट किया, ये इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैंने दे दिया क्रीज इस तरीके से। अब Alt+X और आप देख सकते हैं हमारा मॉडल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस टॉप के हिस्से को सेट करना है कैन के इस हिस्से पे, तो अफेक्ट पावर ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, स्केल टूल लिया और इसको लाके यहाँ पे सेट करते हैं। फ्रंट पे आते हैं और इसको मूव करके इस जगह पे सेट किया। ओके, अब ये जो कैन है इसका जो बॉटम हिस्सा है यानी कि पॉलीगन पे आते हैं, कन्वर्ट टू टेबल पॉली, वर्टेक्स, और ये सेंटर के वर्टेक्स को सेलेक्ट करके टॉप से इस तरीके से सेलेक्ट किया। जब आप टॉप से इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका बॉटम का वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो, तो उसे सिलेक्शन से रिमूव कर दें ऑल्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग करके, और इस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं और स्केल करते हैं ताकि ये इसके हिसाब से सेट हो जाए बॉटल। ओके, Alt+X पीछे की इमेज ताकि हमें दिखाई दे, और ये जो हमने शुरुआत में बनाया था इसको उठा के यहाँ रख लिया। फ्रंट पे आते हैं और इसको उठा के हमने इस जगह पे रखा। ओके, Alt+X। अब आप देख सकते हैं हमने इस कैन का ये टॉप का हिस्सा रेडी कर लिया। थोड़ा इसको ऐसा नीचे मूव किए, इसका ये जो बॉर्डर है कैन का, इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया हमने, ये देखिए, और शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया इस तरीके से। ये अभी हमारा कैन रेडी हो गया। अब इस रेफरेंस इमेज की ज़रूरत नहीं है तो इसको अभी डिलीट करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल हमने ये टॉप का जो पार्ट था ये मॉडल किया। अब आपकी बारी है, आप इसे एक बार ट्राई करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में जहाँ पे हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे अभी हमें कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।